हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट टू सुपर टेट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, सीटेट 2020 को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज जो है मैं जुलाई 2019 में आए हुए जो बाल विकास का पार्ट है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो है हम लोग ने दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर को हम लोग ने सॉल्व किया था और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने उसको पढ़ा था, उसको सॉल्व किया था। तो वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है आप उसको ज़रूर देख लीजिए। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। यानी आरटीई एक्ट 2009 की बात इसमें कर रहे हैं। कह रहे हैं किसकी वकालत करता है। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है समावेशी शिक्षा, दूसरा दिया गया है पृथक्करण, तो तीसरा है मुख्य धारा शिक्षण और चौथा दिया गया है एकीकृत शिक्षा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, जो इसके पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस जो अभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था तो उसमें आप लोगों ने देखा था क्वेश्चन जो है आरटीई एक्ट 2009 से उसमें जो है एक दो क्वेश्चन बने थे। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो है सीधा सीधा आपको पता है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, समावेशी। इसमें जो है ये जो है समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, उस पर जोर देता है। अब ये समावेशी शिक्षा क्या होता है, आरटीई एक्ट 2009 क्या है, तो इसमें मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल बता देता हूँ और इसका पूरा डिटेल मैं जो है एक नया वीडियो लाऊंगा तो उसमें जो है पूरा इसके बारे में डिटेल दूंगा। तो जो समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा होती है जो जिसमें जो है बिना जो है भेदभाव के ऐसी शिक्षा, ऐसी विचारधारा होती है जिसमें जो है सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। यानी जो है उनके अंदर बिना भेदभाव कहने का मतलब है जाति, धर्म, लिंग और विकलांगता या फिर जो है भाषा। तो इन सब के जो है इस आधार पर बिना भेदभाव के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना इसमें आरटी एक्ट के द्वारा आता है। तो और समावेशी शिक्षा क्या होता है, बिना भेदभाव के शिक्षा देना इन सभी वर्गों को जात, धर्म, लिंग एवं विकलांगता आदि भाषा के आधार पर बिना भेदभाव की ये जो है शिक्षा देना क्या है, समावेशी शिक्षा होती है। तो ये जो आरटी एक्ट 2009 है ये जो है इसकी वकालत करता है, किसकी, समावेशी की। अच्छा, आरटी एक्ट अगर इसकी बात करें थोड़ी सी, तो अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये जो है सबसे पहले 2002 में ये कौन सा नियम, इसमें जो है जो क्वेश्चन बनते हैं दो तीन बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें आता है कि जो है ये सबसे पहले इसको जो है 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया था, तो 86वां संविधान संशोधन था। और ये जो है कब किया गया था, ये 2002 में किया गया था। पहला ये हो गया। अच्छा, इसमें जो है और दूसरा जो है इसमें कि ये किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था, तो ये जो है 20A के आर्टिकल अनुच्छेद में जोड़ा गया था। और भाग जो कौन सा था, भाग था जो है 3। तो भाग 3 के 21A में जो जोड़ा गया था। और जो है इसको बता दें कि इसको मौलिक अधिकार के रूप में सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद जो है और अगर इसकी बात करें तो ये लागू जो हुआ था ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 को ये जो है लागू हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन जो है आता है, तो इसको भी आप जानते रहिए। यानी जो है ये कब जो है संशोधन किया गया था पहली बार, तो ये जो है 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था भाग 3 के 21A में। और उसके बाद जो है ये 2009 में जो है ये एक्ट जो है पारित हो गया था। और उसके बाद जो है लागू कब हुआ था, तो 1 अप्रैल जो है 2010 को जो है क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो इसको आप जानते रहे। इसका डिटेल हो गया, ठीक है। आगे जो है इसमें देखते हैं। इसमें जो है और एक बात कही गई है, 6 से 14 वर्ष के बालक जो हैं उनके लिए अनिवार्य और जो है निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। तो इसको भी आप जानते रहिए। और इसके बारे में पूरा डिटेल जो है एक नए वीडियो के साथ मैं आऊँगा तो उसमें जो है इसका पूरा डिटेल मैं दूंगा। फिर अगला जो है इसमें क्वेश्चन है दिया गया है यह विचारधारा, 4 ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है इसमें से यह विचारधारा की सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, किसके द्वारा। पहला दिया गया मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा,
तीसरा है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा और चौथा है समावेशी शिक्षा। बताइए इसमें कौन सा सही है ऑप्शन। तो देखिए इसमें बात कर रहे हैं बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। देखिए यानी वही आरटी एक्ट जो 2009 है उसमें जो है समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। इसमें जो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये जो आरटी एक्ट जो है 2009 है और इसको ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे देखिए 2 क्वेश्चन तो यहीं शुरू में ही मिल गए। तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आता है, चाहे यूपी टेट हो या फिर जो है सी टेट हो, कोई भी स्टेट जो है एग्जाम हो उसमें आता है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह, पहला जो है ऑप्शन दिया गया है, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। शिक्षक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, वह जो है उसे क्या करना चाहिए, विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देनी चाहिए। दूसरा दिया गया है, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं और विविधताओं की अनदेखी करना चाहिए। वह संप्रेषित करे कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। और तीसरा है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को क्या करती है, अधिकतम करे। देखिए तुलना की बात कर दी है, कंपैरिजन की बात कर दी है, तो ये जो है ऑप्शन ऐसे भी गलत हो जाएगा। देखिए शिक्षक के लिए सभी लोग क्या होना चाहिए, एक समावेशी शिक्षा की बात जब आरटी एक्ट 2009 में कही गई है तो उसका मतलब क्या है, एक समान शिक्षा बिना भेदभाव के। तो इसके लिए आप जो है तुलना नहीं कर सकते, इसके लिए क्या कर सकते हैं, विभिन्न जो विविधता है, सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विविधताओं में अनदेखी करना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, एक शिक्षक के तौर पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो है विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए इसमें जो है किसी विशेष जो समुदाय हैं उनको जो है बढ़ावा नहीं देना चाहिए, सबको समान रूप से सभी को समावेशी शिक्षा देना चाहिए। तो इसलिए 1-2 ऑप्शन ये भी सही गलत हो गया। और तुलना की बात कर रहा है, चौथा ऑप्शन ये भी गलत हो गया, यानी तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो इसमें क्या करना चाहिए, शिक्षक को संप्रेषित करना चाहिए, बताना चाहिए उन्हें कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है। यानी जो भी संस्कृति से हैं बच्चे जो है उसमें कई उनके जो बैकग्राउंड होते हैं वो अलग अलग जो है बैकग्राउंड से आते हैं, तो और उनके जो कल्चर होते हैं, उनकी जो भाषा होती है वो सारी जो है क्या होती है, वो अलग अलग होती है। तो उनका सम्मान करते हुए और उनका महत्व देना चाहिए, ये जो है उनको फील कराते हुए शिक्षक का ये जो है क्या होती है, एक ड्यूटी होती है। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताता हूँ जिससे जो है आपका जो है क्वेश्चन क्लियर हो जाए। इसको करवाने के लिए तो ऐसे भी करवा सकते हैं, हाँ 4 जैसे क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये तीसरा सही है, बस आगे बढ़ जाओ, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। आप जब तक एक एक जो है उसके एक जो है लाइन को आप जो है जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक जो है आप क्वेश्चन जो है पेपर को जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। देखिए सी टेट और यूपी टेट में यही अंतर होता है। सी टेट में आप जो है, यूपी टेट जो होता है उसमें आप जो है फैक्ट याद करके जो है आप आसानी से जो है उसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जो सी टेट होता है ये, इसमें जो है अंडरस्टैंडिंग आपकी आनी चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए इसमें। तो इसलिए जो है मैं जो है हर एक जो है लाइन को जो है डिस्क्राइब करता हूँ जिससे जो है आप आसानी से उसको समझ पाएँ। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, प्रभावी रूप से बच्चे कब सीखेंगे। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। देखिए याद करने की बात आ गई। दूसरा कह रहे हैं, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और चौथा ऑप्शन है, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। देखिए इसमें आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने से, इसमें करने के लिए आपको कुछ जो है निगेटिव वर्ड होते हैं और कुछ पॉजिटिव होते हैं, आपको बस यही जो है पहचानना होता है। ये अगर आप पहचान गए तो आप जो है क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बात कर रहे हैं, अगर प्रभावी रूप से बच्चे को सीखना है तो आप क्या करते हैं, आप जो है पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, नहीं, याद करने की जो है कॉन्सेप्ट इसमें जो है सीधा सीधा गलत होता है। और देखिए वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। देखिए नकल करते हैं अगर, तो जो है वो प्रभावी रूप से नहीं सीख पाएंगे, प्रभावी रूप से बात कर रहा है सीखने के लिए। और देखिए तीसरा, विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। देखिए सक्रिय, अगर एक्टिव होकर कोई काम करेंगे तो जो है वो आसानी से सीख पाएंगे। तो ये ऑप्शन जो है सही ज़्यादा प्रबलता है। चौथा देखते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित। देखिए नियंत्रण की बात करते हैं, तो नियंत्रण अगर कंट्रोल की बात करेंगे तो ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी जो है तीसरा ऑप्शन क्या हो गया आपका, ये सही हो गया।
बच्चे जो है तभी सीखते हैं जब वो सक्रिय होते हैं, और जब वे सक्रिय होंगे तो वे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कर पाएंगे। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें दिया गया है बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, दूसरा है अनुमति नहीं देनी चाहिए, तीसरा पूछने से रोकना चाहिए, और पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। देखिए इसमें जो है प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए जो है बच्चों को कक्षा में प्रेरित करना चाहिए, ये ऑप्शन क्या है, सही है। क्यों? देखिए हतोत्साहित करना चाहिए, ये तो एकदम गलत हो गया, डिस्करेज नहीं करना चाहिए बच्चों को, और पूछने के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी गलत हो गया सीधे सीधे, और चौथा जो है पूछने से रोकना चाहिए, तो ये भी नहीं करना चाहिए, यानी जो है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये ऑप्शन जो है चौथा सही हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। मुख्य प्रक्रिया नहीं है बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन है, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देशन एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। देखिए यहाँ कहा है मुख्य प्रक्रिया नहीं है, तो अगर सार्थक अधिगम की बात कर रहे हैं और उसमें जो है पूछ रहे हैं कि कौन सार्थक प्रक्रिया नहीं है, देखिए कंठस्थीकरण और स्मरण ये जो है नहीं है, सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा। देखिए पुनरावृत्ति और अभ्यास, आप कोई चीज़ रिपीट करेंगे, बार बार बच्चों को बताएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, तो क्या होगा, वो जो है आसानी से सीखेंगे, उनकी जो है सीखने की क्षमता जो है बढ़ेगी कहीं की। निर्देशन एवं संचालन, आप उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे, डायरेक्शन देंगे तो सीख पाएंगे। अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया, आप जो है कितना ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट हो पाते हैं और अपनी बातों को कितना ज़्यादा एक्सप्लेन करके उन्हें बताते हैं, इससे जो है बच्चे क्या होते हैं, इससे बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन तो इसकी सार्थक जो है अधिगम की जो है एक प्रक्रिया है, लेकिन जो चौथा है कंठस्थीकरण और स्मरण यानी मेमोराइजेशन और रिकॉल, ये जो है कहीं न कहीं एनसीएफ जो है क्या करता है, इसको नहीं मानता है, ये क्या है, गलत ऑप्शन है। तो यही हमसे पूछा था कौन सा सही प्रक्रिया नहीं है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को खास यानी जो है देखिए विशेषताओं के साथ इसमें जो है क्या करना है, मिलान करना है। देखिए इसमें स्तंभ का दिया गया है, स्तंभ खा दिया गया है, तो इसमें क्या करना है कि इस स्तंभ को इसमें जो है सही विकल्प के साथ जो है मिलाना है, अटैच करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए कि आपको किस तरह से एग्जाम में किस तरह से आपको जो है अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप पहले क्या करेंगे, पहले देखिए पढ़िए इसमें क्या दिया गया है। पहला दिया गया प्रतिभाशाली, दूसरा अधिगम अशक्त, अधिगम अशक्त लर्निंग डिसेबल्ड यानी सीखने में जो है अशक्तता, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, और अवधान कमी अति सक्रियता यानी अवधान ध्यान में कमी, अति सक्रियता मतलब सक्रियता में व्यतिक्रम होता है डिसऑर्डर यानी उसमें जो है कमी। तो बताइए इसको जो है अब आपको मैच कराना है। देखिए प्रतिभाशाली जो बालक होगा वो क्या करेगा, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्रतिभाशाली है बालक तो क्या होगा, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, हो सकता है भी। और आगे देखते हैं, आसानी से विचलित होने की आदत, ये भी नहीं होगा। और शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। देखिए प्रतिभाशाली के लिए अब बी और डी में क्या होगा, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए उनके अंदर योग्यता पाई जाती है, यानी जो है इसमें डी ऑप्शन जो है पहले का डी होगा। अब देखिए इसको जो है एलिमिनेट ऑप्शन के एलिमिनेट से द्वारा आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब एलिमिनेट क्या होता है, यानी जो है आप 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन क्या करेंगे, अगर आप 3 ऑप्शन गलत कर देंगे, उसको कट कर देंगे, चौथा ऑप्शन सही हो जाता है, तो वही ऑप्शन यहाँ पर वही मेथड लगाएंगे। देखिए अब इसमें पहला जो है कहाँ आएगा, डी से जो है मैच हो रहा है, यानी अब देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें जो है डी कहाँ कहाँ है, देखिए पहले में है डी, दूसरे में है और चौथे में है, यानी जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचा हुआ है, अब इसमें से कंफर्म करना है कि कौन ऑप्शन सही है कौन गलत। अब देखिए आपको अब यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ अब जो है यहाँ से पहले ऑप्शन पर अब यहाँ आपको आ जाना सीधे नीचे, यही इसका ट्रिक होता है। आप जो है एक लाइन से मत चेक करिए, आप जो है सीधा नीचे आइए, यहाँ देखिए अवधान की कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम यानी अवधान की यानी ध्यान की कमी हो बालक में, जिसमें जो है अवधान की कमी हो, और अति सक्रियता की जो है जो सक्रियता क्रिएटिविटी है उनके अंदर एक्टिवनेस है वो क्या है, वो कम है, डिसऑर्डर है। ऐसे बालक क्या करते हैं, वे धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है,
मूल समाधानों के बारे में क्या करते हैं, सोच सकते हैं और आसानी से विचलित, तीसरा है आसानी से विचलित होने की आदत। देखिए ये सही है। देखिए अवधान की अगर कमी होगी तो क्या होंगे, वो आसानी से विचलित हो जाएंगे। तो आसानी से अगर वो विचलित हो जाएंगे तो यानी ये जो चौथा ऑप्शन सी से हो जाएगा, मैच हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है 3 में, अब देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन कहाँ जा रहा है, सी में जा रहा है। अब देखिए इसमें जो है चौथा ऑप्शन सी में, चौथा ऑप्शन सी में किस में है, एक तो पहले में है और तीसरे में है। अब देखिए यहीं से जो है तीसरा तो हम पहले ही गलत काट चुके हैं, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी आपको जो है एक लाइन से जो है इस तरह से जो है आपको नहीं मैच कराना है। पहले आप जो है एक ऊपर से जो है उसको मैच करा दीजिए और एक नीचे से मैच करा दीजिए। तो देखिए यहाँ से पहला जो है हमारा आ गया ए और दूसरा आ गया सी। तो यहाँ देखिए पहला आ गया डी और चौथा आ गया सी। अब देखिए ये जो है आसानी से हम जो है यहाँ से कर पाए। पहला ऑप्शन क्या है, डी और सी। इस तरह से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जो है समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है देखते हैं। बच्चों की जो गलतियां होती हैं वो बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हैं और बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वही उसी लिए कहा गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आप क्या करेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है, उनके विचारों का में एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। और चौथा दिया गया है, बच्चों की गलतियां क्या है, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। देखिए अब इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है बताइए आप लोग। देखिए लापरवाह की बात कर दी है बच्चे, तो बच्चे बहुत ही छोटे, यानी जो है बात हो रही है पेपर है 1 से 5 तक की, यानी 10 से 11 वर्ष के बच्चे हैं तो वो तो गलती करेंगे ही, तो आप उन्हें लापरवाह नहीं कर सकते हैं। और जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन, गलतियां जो है महत्वहीन है ऐसा नहीं है। अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन दिया है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। देखिए आप एक बार में आप जो है बार बार कह के जो है तुरंत नहीं सुधार सकते हैं। बच्चे हैं वो गलती करेंगे, छोटे बच्चे हमेशा गलती करेंगे और गलती करेंगे तभी वो जो है सीख पाएंगे। तो जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, अधिगम का एक भाग है, गलतियां क्या है, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। यानी जो ऐसे ऑप्शन जो होगा बी, इसमें जो है क्या होगा वो सही हो जाएगा। देखिए बच्चे जो हैं, बच्चे को सीखने के लिए क्या होना चाहिए, वो एक्टिव हो और उसके साथ साथ उनके जो है अनुभव को जोड़ के जो है शिक्षक के तौर पे आपको क्या करना चाहिए, उनकी जो अनुभव है उसको जोड़ना चाहिए और गलतियां हैं जो उसको क्या करना चाहिए, आपको उसको जो है आपको सुधार करना चाहिए। तो इस तरह जो है बच्चों की गलतियों को वो उसको जो है अधिगम का एक भाग माना गया है, इसलिए जो है ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया मूल्यांकन असेसमेंट जो है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, दूसरा है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, तीसरा है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो है लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, और चौथा दिया गया है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। देखिए मूल्यांकन जो होता है अधिगम के लिए क्या होना चाहिए, मूल्यांकन जो होता है, इसके पहला जो वीडियो था उसमें जो है मैं बताया था कि अधिगम जो होता है उसको जो है जो मूल्यांकन वो सतत और क्या होना चाहिए, सतत और समग्र जो है उनका मूल्यांकन करने से जो है क्या होता है, उनका अधिगम जो है बढ़ता है। तो इस तरह जो है इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। शिक्षण अधिगम का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। देखिए मूल्यांकन आप सिर्फ उन्हें नंबर के हिसाब से नहीं कर सकते उनका मूल्यांकन। और जो तीसरा वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए और एक गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो है ये क्या है, ये अधिगम की जो है एक भाग है, यानी क्या है ये अधिगम का भाग है। अब देखिए मूल्यांकन आप किस तरह, अगर आप एक टीचर हैं तो आप किस तरह से करते हैं, अवलोकन करने के लिए आप जैसे साक्षात्कार मौखिक जो है आप उनसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। और जो है
एक सामूहिक कार्य होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जिसके द्वारा आप जो है उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी जो है मूल्यांकन क्या है, शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। अधिगम है, देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यह जो है ऑप्शन दिया गया है, एक निष्क्रिय व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन की होने की प्रक्रिया है, चौथा दिया गया एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी जो संरचनात्मक की बात कर रहे हैं, तो अगर जो है संरचनात्मक, देखिए यहाँ जो है निष्क्रिय, अब देखिए जो निष्क्रिय एवं देखिए यहाँ निष्क्रिय की बात कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएगा। संरचनात्मक दृष्टिकोण है तो उसके लिए जो है ये जो इसमें जो है संरचनात्मक दृष्टिकोण से जो पियाजे हैं, जीन पियाजे जी, उन्होंने जो है क्या किया था, उनका जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वो जो है इसी पर जो है आधारित था। देखिए जो इनके अनुसार जो है क्या है कि जो बालक जो है सक्रिय होते हैं, सक्रिय होकर कोई कार्य करते हैं, तो वो जो है ज़्यादा सीख पाते हैं। तो और इसी का जो है जो वाइगोस्की जी थे, उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों पर क्या दिया था, जोर दिया था। तो इस हिसाब से जो है आप यहाँ देखेंगे जो चौथा ऑप्शन दिया गया है सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया, तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से जो अधिगम होता है वो क्या होता है, वो एक सामाजिक होता है और एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया होती है। यानी जो बच्चा जितना ज़्यादा सक्रिय होगा वो जो है उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी और जो है क्या कर पाएगा, वो अच्छे से सीख पाएगा। तो यही जो है इसमें पूछा था। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, यानी कह रहे हैं जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थियों की योग्यताओं के बारे में, यानी जो शिक्षक हैं जब तक बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं को, यानी उनमें अलग अलग बच्चों के बारे में जो उनकी योग्यताएं हैं, जो उनका अनुभव है, जो उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है, जो उनकी आयु है, उस हिसाब से जब उनको समझ पाते हैं, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए उसमें कौन सही है, निश्चित हो जाते हैं, विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह के प्रयास करना बंद कर देते हैं। आप जब उनके बारे में जान जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें वो जो है सीखना बंद कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा दिया गया है शिक्षार्थियों का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। तीसरा दिया किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। और चौथा दिया है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। तो देखिए इसमें देखने से ही लग रहा है चारों ऑप्शन में कि चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो देखने से ही पहले पता चल जाते हैं कि ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। जब बच्चों के बारे में जो है शिक्षक अच्छी तरीके से उनके बारे में जान जाते हैं और उसी हिसाब से जो है उनके साथ उनका बिहेवियर होता है, तो वो कहीं न कहीं जो है बड़े ही ओपन माइंड से होकर बातों को सीखते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन जो इसमें दिया, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, ये ऑप्शन इसमें जो है सही हो जाएगा। तो ठीक है, यहीं पे जो है वीडियो को स्टॉप करते हैं। और जो है जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो जुड़े हैं वो जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग, और कोशिश करिए जो है इसमें जो आपके साथ हैं आसपास उनको जो है इसको ऐड कराइए चैनल को। और ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट के माध्यम से बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।